ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का 10वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री बलभद्र जी की पूजा पद्धति और पटल। तो ये शुरू करते हैं। दुर्योधन ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, यह बताने की कृपा कीजिए कि गोपियों के युद्ध को श्री गर्गाचार्य जी ने बलभद्र पंचांग किस प्रकार प्रदान किया था। प्राण विपाक मुनि बोले, गुरुराज एक बार गर्ग जी यमुना स्नान करने के लिए गर्गाचल से चलकर वृषपुर में पधारे। यमुना जी के तट की ललित लताएं पवन के प्रवाह से हिल रही थीं। पुष्पों के सौरभ से मत और भ्रमरों के समूह गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार के यमुना तट पर एक निकुंज के नीचे एकांत में श्री गर्गाचार्य भगवान बलराम और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उस समय गोपियों ने आकर उनको प्रणाम किया, उनको स्मरण गाया कि हम पूर्व जन्म की नागेंद्र कन्याएं हैं। तब उन्होंने बलभद्र जी को प्राप्त करने के लिए गर्ग जी से सेवा का साधन पूछा। कन्याओं की इस अनुपम भक्ति को देखकर उनके उद्देश्य की सिद्धि के लिए गर्ग जी उनको पद्धति, पटल, स्रोत, कवच और सहस्त्र नाम या पंचांग साधन प्रदान किया। अब बताओ, तुम क्या उस पंचांग को प्राप्त करना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, ब्राह्मण गुरुदेव, आप भक्त वत्सल हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया बलराम जी की पद्धति का वर्णन कीजिए, जिसे जानकर मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूं। प्राण विपाक मुनि बोले, राजसत्तम, जिससे महाप्रभु बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं, उस बलभद्र पद्धति के नियम सुनो। वे भगवान बलराम जी सहस्त्र मुख वाले हैं, समस्त भुवनों के अधीश्वर हैं। बहुत से दान और तीर्थ सेवन से उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, वे तो केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। श्री हरि के बड़े भाई उन बलराम जी की भक्ति सत्संग के द्वारा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। जिनमें प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाता है, वे ही सिद्ध पुरुष हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही भगवान राम कृष्ण के नामों का उच्चारण करें, फिर गुरुदेव को और पृथ्वी को मन से प्रणाम करके पृथ्वी पर पैर रखें। तदंतर स्नान आचमन करके निर्जन में कुछ आसन पर बैठ जाएं। दोनों हाथ गोद में रखें और अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर परमदेव सनातन हरि भगवान श्री बलराम जी का ध्यान करें। उनका गौरव वर्ण है, उन्होंने नीलांबर धारण कर रखा है, वे वनमाला से विभूषित हैं, उनकी बड़ी मनमोहिनी मूर्ति है। ऐसे हलधर भगवान बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए नित्य उनका ध्यान करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह बाहर भीतर से पवित्र हो, मौन धारण करे और क्रोध का त्याग करके तीनों काल में संध्या बंदन करे। मन में कोई कामना, लोभ और मोह ना हो। सत्य भाषण करे, जितेंद्र होकर एक बार मात्र पायस का भोजन करे, 2 बार जलपान करे, पवित्र देश में वस्त्र पहने और जमीन पर शयन करे। इस प्रकार 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर एकाग्र मन से भजन करने पर संपूर्ण कारणों के कारण परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री शंकर जी सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। महाबाहु कौरवराज, इस प्रकार मैंने महात्मा बलभद्र जी की पद्धति का वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, मुनिराज, अब देव बलराम जी का पटल सुनाइए, जिसका साधन करके मैं सदा उनके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। प्राण विपाक मुनि बोले, भगवान बलराम जी का पटल महान गोपनीय और सिद्धि प्रदान करने वाला है। इससे पहले ब्रह्मा जी ने एकांत स्थान में महात्मा नारद जी को दिया था। पहले प्रणव ओम लिखकर फिर कामबीज किम लिखना चाहिए। तत्पश्चात कालिंदी भेदन और संकर्षण, इन 2 पदों को चतुर्थंत लिखकर अंत में स्वाहा छोड़ देना चाहिए। यूँ कहने पर ओम क्लीं कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा यह मंत्र बन जाता है। यह षोडाक्षर मंत्र राज ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है। मनुष्य को व्रत लेकर इस मंत्र का 1,16,000 जप करना चाहिए। इस प्रकार करने पर साधक श्लोक और परलोक में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र जप के बाद विशेष रूप से माँ पूजा करनी चाहिए। उसका विधान यह है, राजन मनोरम स्थलित पर कंटिका स्थित केसरों से उज्ज्वल 32 दलों वाला एक सुंदर 5 रंग का कमल अंकित करें। उस पर मंगलमय स्वर्ण हासन सिंहासन रखें। उसके ऊपर बलराम जी की परम श्रेष्ठ मूर्ति को पथराकर उनकी भली भांति पूजा करें। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय संकर्षणाय सहस्त्रवंदनाय महानताय स्वाहा इस मंत्र से शिखाबंधन करें। तत्पश्चात श्री बलराम जी को सब दिशाओं में प्रणाम करके उनके सम्मुख अत्यंत विनयपूर्वक बैठ जाएं। फिर ओम जय जयानंत बलभद्र कामपाल
तालांग कालिंदी भंजन आविराभुर्य मम सम्मुखो भव, इस मंत्र को पढ़कर आवाहन करें। तदंतर ओम नमस्तस्तु सीरपाने हल मूसधर रोहिणे नीलांबर राम रेवती रमन नमस्तुम, इस मंत्र के द्वारा आसन पाद अर्घ स्थानीय यज्ञोपवीत वस्त्र भूषण गंध अक्षत पुष्प मधुपर्क धूप दीप नैवेद्य पुष्पांजलि निरांजन आदि उपचार प्रदान करें। अनंतर ओम विष्णवे मधुसूदनाय वामनाय त्रिविक्रमाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाय भाय दामोदराय संकृष्णाय वासुदेवाय प्रद्युमा निरुदया दोक्षजाय पुरुषोत्तमाय श्री कृष्णाय नमः, इस मंत्र के द्वारा पाद गुल्फ जानु उरु कटी उदर पाशर पीठ भुजा कंधे कर्ण नासिका अधर नेत्र और मस्तक आदि सर्वांग की पृथक पृथक पूजा करें। इसके बाद शंख चक्र गदा पदम असी धनुष बाण हल मूसल कौस्तुभ वनमाला श्री वत्स पीताम्बर नीलांबर वंशी वेत्र करुणांक और तालांक ध्वज से चिन्हित रथ दारुक सुमति कुमुद कुमुदाक्ष और श्रीदामा, इन शब्दों के पहले ओम और अंत में चतुर्दशी विभक्ति लगाकर अंत में 90 शब्द जोड़ दें। इससे ओम शंखाय नमः ओम चक्राय नमः ऐसा रूप बन जाएगा। इस मंत्र के द्वारा सबका पूजन करें। इसी प्रकार कमल के सब और अपने अपने स्थान पर विश्वक्सेन वेदव्यास दुर्गा गणेश दिक्पाल और नवग्रह आदि का भी पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। तदंतर परिसमोहन आदि स्थाली पाक के विधान से अग्निदेव की पूजा करके पूर्वोक्त ओम क्लीन कालिंदी भेदनाय श्रीकृष्णाय स्वाहा, इस मूल मंत्र से 25,000 आहुतियाँ दें और फिर इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से 8,000 और चतुर्भुज संक्षर ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय साणिक्ष्ये प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकृष्णाय च, इस मंत्र से 8,000 आहुतियाँ दें। इसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करें और आचार्य को नमस्कार करके उन्हें मूल्यवान वस्त्र स्वर्ण के आभूषण ताम पात्र सर्वत्सा गो और स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। फिर ब्राह्मणों का पूजन सत्कार करके उनको तथा नगरवासी जनों को भोजन कराएं। तत्पश्चात आचार्य को प्रणाम करें। जो पुरुष इस पटल पद्धति के अनुसार श्री बलराम जी का स्मरण पूजन करता है वह श्लोक और परमलोक में विविध सिद्धियों और समृद्धियों के द्वारा सुसंपन्न होता है। हे राजन, भगवान बलराम जी का ये गोपनीय और सर्व सिद्धि प्रद पटल तुमको सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 11वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।